बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स को। काइंडली ज़रा कंफर्म कर दे सबको वॉइस क्लियर आ रही। ठीक है, perfect। ठीक है जी, ज़बरदस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जितने भी प्लेटफॉर्म के मेंबर्स हैं। सेहत अच्छी होगी आप सबकी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज एक सेशन रखा है। मिक्स फेसबुक के भी बंदे इसमें, डिस्कॉर्ड के बंदे भी हैं। मैंने कहा मिक्स सेशन हो जाए, गपशप भी लगाएं, मार्केट भी एक्सप्लोर करें। आप में से काफ़ी नए मेंबर्स भी होंगे, पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। बस थोड़ा स्पेंड करें टाइम इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म में। इकोसिस्टम, आपको इकोसिस्टम का पूरा आइडिया हो जाएगा। तो आज इंशाल्लाह मार्केट एक ब्रेकडाउन करेंगे, आपको अपने थॉट्स बताऊंगा। देखिए, एक ही बार मैं थॉट्स बताता हूँ। असल में हमारे अंदर एक थोड़े मसाइल हैं हमारी कंट्री में, मैंने ये ऑब्जर्व किया। आपको थोड़े चंद मसाइल बताता हूँ एज अ ब्रदर, ये मेरा मशवरा ले, क्योंकि मैंने इतना टाइम स्पेंड हुआ इस इंडस्ट्री में। आपको बताता हूँ थोड़े मसाइल हमारे अंदर कंट्री में। मुझे इस तरह फील होता है कि हमारा थोड़ा मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर ये थोड़ा कमजोर है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल ओवरसीज पाकिस्तानी। ये गोरे हो गए, काफी टाइम मेरा स्पेंड हुआ उनके साथ भी, लेकिन मुझे लगता है इस तरह फील आती है। बहरहाल खैर, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो एक सवाल हजार मरतबा बंदा पूछता है, मैं उसको बताता हूँ यार होल्ड करो। घंटे बाद मैसेज करते हैं, हारिस भाई ये बीटीसी 1% गिरा है, 5% ड्रॉ डाउन में, होल्ड करूं कि सेल करूं, होल्ड करूं कि सेल करूं, होल्ड करूं कि सेल करूं। तो ये चीज थोड़ी डिस्टर्बिंग है। अगर आप फोकस करें, ये थोड़ी चीज डिस्टर्बिंग है। मतलब उस बेचारा फियर का विक्टिम होता है। फियर बहुत एक गलत चीज है। मुझे तो काफी दिन में, आपके पता है, मैं आपको मैसेंजर खोल कर दिखाता हूँ सेशन में, कॉल्स आती हैं कि ये बताओ वो बताओ। बहरहाल कॉल करना मुनासिब भी नहीं होता किसी इंसान को डायरेक्ट, मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप मुझे कॉल कर रहे हैं। तो खैर, कोई मसला नहीं। कुछ मसाइल पूछ रहे हैं कि वॉइस का मसला आ रहा है। आवाज तो ठीक है आपका, अगर वीडियो इंशाल्लाह मैं स्क्रीन शेयर कराता हूँ, होल्ड करें। तो एक ये, दूसरा, हमारी कौम लाइनों से बहुत इंस्पायर होती है। किसी का चार्ट खूबसूरत है, ओए ये बंदा, ये ट्रेडर तो ये, और सब छोड़ो। एक बेचारा मासूम अभी भी आया फाइनेंशियल मार्केट्स में, उसको कुछ नहीं पता, वो लफ्ज नहीं समझता, एक बंदे का चार्ट देखता है, उसका चार्ट खूबसूरत है ना, हम जज करते हैं कि बंदे का चार्ट खूबसूरत है, पैसा ये बनाता है। जिस बंदे का इंडिकेटर, एक 20 इंडिकेटर लगे हो, लाइन है प्यारी सी लाइन खींच रही हो सब, वो बेस्ट चार्ट है, ये बेस्ट ट्रेडर है। और अगर मैं आपको बताऊं, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, प्राइस एक्शन चाहिए और हार्ड कोर साइकोलॉजी चाहिए। मेंटल गेम है, एक्सिक्यूशन की गेम है, और छोड़ देंगे न्यूबीज। देखें, आपको मैं बताता हूँ इस ट्रैप कहाँ होते हैं बंदे। ट्रैप बेसिकली उस स्टेज में होते हैं, एक इंसान न्यूबीज को ट्रैप करता है चार्ट से। एक दो तीन इंग्लिश के वर्ड फेंक दिए हैं मजे मजे के, वो भी समझते हैं सुभान अल्लाह, ये कौन सा क्या सारे नॉलेज तो इस बंदे के पास है, सीखूंगा तो उससे। बीच में उसको कद्दू, उसके 1 टका उसका नहीं बनता। रात को बेचारा सर पकड़ कर सोता है कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, क्या करूं। ऐसे ही लगे हूँ, टारगेट 1 हिट, टारगेट 2 हिट। तो ये कॉमन टर्म्स हैं, आपने गेट यूज टू हो जाना है इस चीजों का। मैं मुझे लोग कहते हैं हारिस भाई, आपने अ, आपने पाकिस्तान में, मतलब मुझे लोग कहते हैं आपने सब कुछ दे दिया। देखिए, मैंने सब कुछ दे दिया। मैं तो ग्रुप के स्टार्ट में भी पेड सर्विसेज मेरी लिए, तो मैं क्या करता हूँ पेड, मैं तो स्टार्ट में स्टार्ट कर सकता हूँ। मैंने तो सब कुछ पाकिस्तान में दे दिया है। मेरे थ्रू लोग डिस्कॉर्ड्स रन कर रहे हैं, जाके टेक्निकल एनालिसिस सबको मैंने, देखे, गन चलाना सबको सिखा दिया। कोई किस तरह फ्रेंडली फायर करता है, तो कोई मतलब ठीक इस्तेमाल करते हैं उस चीज का। टेक्निकल एनालिसिस आपने सीखने, जाके टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेज को सब कुछ दे दिए। फ्री कोर्स, इंग्लिश में कोर्स, हार्मोनिक का कोर्स, इलियट वेव कोर्स, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग। फरवरी में एक बंदे को 1 टका नहीं आता। आप जाएं, फरवरी मार्च में बुल्लन का पीक चल रहा था। तो आज आपको जितने बंदे नजर आ रहे हैं, 30 मारखान, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। आपने आपसे
ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैं अगर आपको मैसेजेस खोलूं, ऊपर मुझसे कहते हैं आरिस भाई लव यू, आई लव यू, ग्रेट, जबरदस्त, इस तरह इस तरह। फिर उसके बाद सब एक काम करते हैं, मैं तो समझता नहीं हूँ। खैर, पूरे पाकिस्तान को मैंने दे दिए कोर्सेज, ठीक है। और ये मार्केट विजिट्स को मैं चाहता था, ये मेरी रब से आप सबसे प्रॉमिस थी, जाके पहली वीडियो मार्केट विजिट्स की देखी, मैंने कहा सब कुछ आपको दूंगा, फ्यूचर में कोर्सेज और आएंगे वो भी आपको फ्री प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब एक अब एक मुफ्त खोर इंसान, जिसको मैं राजू कहता हूँ, दुनिया से मायूस तरीन इंसान है। वो तो कंप्लेन बेचारा करेगा, एक चीज में भी खुश नहीं है वो। उसको मैंने इतना कुछ फ्री दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, मॉडरेटर्स भी, ग्रुप भी, कोर्सेज भी, फिर भी बातें कर रहा है। तो ये तो हड हराम है। मतलब जो शख्स इंसान का शुक्रगुजार नहीं, खुदा का नहीं, बात खत्म। तो मैंने तो सब कुछ पूरे पाकिस्तान को दे दिया। अब मेरे अगेंस्ट कोई, अब दो तीन बंदे मैं इधर देख रहा हूँ, हारिस भाई ये कर रहे हैं, हारिस ये कर रहा है। हारिस तुम सिर्फ बातें कर रहे हो, एक गंदे से कमरे में एक गंदी सी स्क्रीन के पीछे बैठे हो, मोबाइल लिए हो, कीबोर्ड वॉरियर बना हुआ है, ये बंदा वो कर रहा है। मेरे पास तो इतना टाइम भी नहीं है। ठीक, मैंने तो सब कुछ दे दिया। मैं कोर्सेज से पैसे नहीं कमा सकता, 25 30 30 100 100 डॉलर का कोर्स भेजूं? मेरे जाए यूडेमी भी, दोनों कोर्स कोर्स बेस्ट सेलर है, और पूरे पाकिस्तान के लिए फ्री, गोरों के लिए पेड। उर्दू पे कोर्स यूट्यूब पे पूरा फ्री पड़ा हुआ है, मॉडरेटर्स मैंने आपके लिए पकड़े हुए हैं, ठीक है, दिन रात असिस्ट कर रहे होते हैं। तो अब इस इकोसिस्टम को मजीद अगर मैंने ग्रो करना हो, मैं तो एक जगह इसको तो फाइनेंस करूंगा ना किधर से, डिस्पाइट एवरीथिंग प्रोवाइडिंग फॉर फ्री। मैंने तो सब कुछ आपको दे दिया है फ्री में। आपने सीखना है, आपको सीखने की तलब है, जाए सीखे ना भाई, आप करें ना, खुदा को कौन रोक रहा है? मैंने तो दे दिया है। मेरे स्टूडेंट्स हैं, जाके अपने पेड ग्रुप बना रहे हैं भाई, मुझसे सीख कर मेरे स्टूडेंट्स हैं अपने पेड ग्रुप चला रहे हैं। तो मैंने तो आपको प्लेटफॉर्म दे दिए, एक पिच दे दिए, नेटवर्क बनाए दोस्तों के साथ। तो मार्च के पहले जितने भी ग्रुप्स थे आप देख लें, जितने मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं सबको बताइए, मार्च से पहले आप जाएं। एक बंदा रिस्क मैनेजमेंट पे बात नहीं, ट्रेंड लाइन बनाना एक बंदे को नहीं आता था, सपोर्ट रेजिस्टेंस छोड़ो, किसी को कुछ पता नहीं। तो एक एरा चेंज हो गई ना। आप अपना कोर्स जाते हैं, 25,000 बंदे को दे देते हैं, 24,000 23,000 लोग आपका कोर्स ले लेते हैं, 23,000 बंदा, ठीक है, मुफ्त में, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग रिटर्न। तो ये तो बड़ा जिगरा मांगता है एक इंसान का, और भरा हुआ पेट ये काम कर सकता है? बेचारा जो जिसके पास पैसे ना हो, वो किस तरह इस तरह काम कर सकता है? तो आप जितने भी 30 मार खान लोगों को देख रहे हैं कम्युनिटी में, जितना भी, मैं कहता हूँ दुनिया का सियाणत तरीन बंदा हो, सियाणत तरीन, और आपने देखा कि वो हारमोनिक्स बना रहे हैं, समझ जाए ये हारिस खान का स्टूडेंट है, समझ जाए ये द मार्केट विजिट्स का स्टूडेंट है। और इस बंदे की पूरी हिस्ट्री पड़ी होगी इस ग्रुप में, जाए सर्च करें। ये बंदा मुझसे भीख मांगता था स्टार्ट में, हारिस भाई प्लीज ये बताएं वो बताएं। तो ये छोड़ दें ये बातें, मुझे स्क्रीनशॉट्स आप भेज रहे हैं, वो ये कह रहा है, ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, हमारे पास इतना फालतू टाइम कहाँ है? मतलब एज ए नेशन वी हैव टू ग्रो टुगेदर। आपके लिए इंशाल्लाह फ्री, लोगों के लिए मेरे अलग से प्लान है, अलग से प्लान है आप सबके लिए मेरे। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने तो दे दिया, अब एरा स्टार्ट होगा पाकिस्तान में। अब आपको बताता हूँ, मैंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, सब कुछ फ्री में दे दिया। अब इसको लोग कॉपी करने आ जाएंगे, अब और मुख्तलिफ कम्युनिटीज बनेंगी, आपको बोलेंगे हम फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो भी मुझसे सीख कर, सब कुछ मुझसे सीख है, सब कुछ मार्केट विजिट से सीख कर, डबिंग थोड़ी कर देंगे, ऊपर नीचे चेंज करके प्रोवाइड कर देंगे। तो ये तो स्टार्ट होगा, और मैं खुश हूँ। अल्लाह ताला रिस्क दे सबको, 100 200 डॉलर उनका नसीब हो, मैं खुश होता हूँ। लेकिन हमेशा ना भूलें, आपको किस बंदे ने पिच प्रोवाइड की है, प्लेग्राउंड प्रोवाइड किए खेलने के लिए। ये चीज, ये हो जाएगा, मतलब हड हरामी हो जाएगी। एक इंसान अगर खुद इंसान का शुक्रगुजार नहीं, वो खुदा का नहीं। तो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसको आप देख लें। तो लोग ऐसे ही होते हैं, बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन कभी भी एक इंसान की लाइन से इंस्पायर नहीं होना। आपने लाइनें सीखनी है, बहुत लाइनें सीखनी है, जाओ मैंने कोर्सेज दिए हैं, सीखो ना। मेरे मॉडरेटर्स रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैं 3 4 और तुम लोगों के लिए पकड़ लूंगा फ्री कम्युनिटी के लिए। तो जाए करें, सीखें, लेकिन ये बातें ना करें ना, एक मेरे विजन को समझे।
मैंने क्यों दिए 24,000 लोगों को? रिस्क मैनेजमेंट क्यों सिखाई है? मैं पागल हूँ? मतलब मुझे लोग कहते हैं तुम अपनी स्ट्रेटेजीज क्यों बता रहे हो? अब आपको मैं बताता हूँ एक बात, हमेशा याद रखें ट्रेडिंग में एक्सिक्यूशन मेन चीज है। मेरा हुनर मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता। एक फन, एक आर्ट होता है, एक इंसान के पास एक अल्लाह ताला हुनर देता है, कोई भी छीन नहीं सकता हुनर इंसान का एक दूसरे से। एक जगह है, फॉर एग्जांपल दो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, एक दोनों हार्ट, एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, अभी एक दोनों डॉक्टर्स हैं, एक ने एक सर्जरी परफॉर्म की है, एक ने लगे अपनी 10 साल जिंदगी की स्पेंड की है कार्डियक सर्जरीज में। आप किसके पास जाएंगे? जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा हो कि नहीं, जो अभी ग्रेजुएट हुआ है? समझ लेना। तो ट्रेडिंग है एक्सिक्यूशन की गेम। आपने लाइन से इंस्पायर होना है, दिस इज बेरिश बटरफ्लाई, दिस इज साइफर पैटर्न, जाए मेरे कोर्स चाहिए, सीखे ना आप, करें। तो बस बी लॉयल बिहाइंड माय बैक, मैं ही चीज चाहता हूँ कि मेरे पीछे, आप पीठ पीछे, मेरी पीठ पीछे लोग मुझे कहते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं खुदा की कसम मेरा 1 टका परवाह नहीं है, मतलब मैं डोंट गिव नथिंग। करें लोग, करें। और मेरे अपने स्टूडेंट्स जो मुझसे सीख रहे थे, मार्च में ग्रुप में भीख मांग रहे थे मुझसे, मुझे खुदा की कसम मुझसे भीख मांगते थे, खुदा का वास्ता हारिस हमें अपने साथ करीब करो, हम भूख से मर रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, कसम खुदा की। आज मेरे अगेंस्ट बाहर बातें हो रही है, और तो तुमने जिस बंदे से सब कुछ सीखे उसकी तुम थाली में स्पिट कर रहे हो, तो लानत है ऐसी बंदों पे। ये राजू का माइंड सेट है, मुफ्त खोर होता है वो। आपके लिए इंशाल्लाह, ये मेरा प्रॉमिस है, पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड होगी, आपको मिल जाएगी। आपको दुनिया जहान की जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स के कोर्सेज है ना, ये मेरी जुबान है आपके साथ, कमिटमेंट है, आपको फ्री मिलेंगे। फॉरेक्स की हो, क्रिप्टो की हो, स्टॉक्स की हो, बेहतरीन से बेहतरीन कोर्स जो मैं बाहर बेच सकता हूँ $200-300 का, मैं सब पूरे पाकिस्तान, चढ़ जाओ इसके ऊपर, जाओ इंडस्ट्री डोमिनेट कर दो पूरी। तो ये मेरा एक विजन है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, और अल्लाह ताला चले खैर से वसीला बनाए। चंद बातें कहनी थी, आए स्टार्ट करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं। देखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नंबर वन, आपको फाइनेंशियल मार्केट्स का एक हसूल बताता हूँ। एक मिनट, ये ड्राइंग्स बंद कर दूं। आपको एक हसूल बताता हूँ फाइनेंशियल मार्केट्स का। बंदा एक मरतबा लाइफ, एक सब कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझे, मार्केट स्ट्रक्चर को समझे, हायर टाइम फ्रेम्स पे मार्केट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। हम स्टार्ट करेंगे। देखें, मैंने फेसबुक लाइव सेशंस में भी आपको ये वार्न किया है, इस मार्केट स्ट्रक्चर वीडियो 4 अक्टूबर में मैंने टारगेट्स भी बताए, एंट्री पॉइंट भी बताया, स्टॉप लॉस भी बताया, इसमें भी आपको समझाए, यूट्यूब सेशन में भी समझाए, सेम बाइस। आते हैं, स्टार्ट करते हैं टोटल से। सबसे पहले मैं टोटल देखता हूँ कि मार्केट में हो रहा क्या मैं ऑब्जर्व करता हूँ मार्केट में पीछे क्या हो रहा है, एक वीक ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का क्या है। देखिए, ये टोटल मार्केट का कैप चार्ट है, ठीक है। ये इंक्रीज होता है तो मार्केट में पैसा और आता है, फ्रेश मनी मार्केट के अंदर इंजेक्ट होती है। फ्रेश मनी इंजेक्ट होती है तो क्या होता है? बीटीसी पंप होता है, अल्ट्स पंप होते हैं, मार्केट में नए पैसा आ रहे हैं ना, टोटल मार्केट कैप है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सिमिलर स्ट्रक्चर है बीटीसी के साथ। इस पे 2-3 पैटर्न्स बन रहे हैं, मैं हर यूट्यूब सेशंस में आपको कहता हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं ले लेता हूँ, मैं अगर अपने आप को ट्रेडर कहता हूँ, एनालिसिस्ट, मैं खोलूंगा बिग पिक्चर, ठीक है। मैं ले लेता हूँ, सबसे पहले देखता हूँ यार, एक की लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग की लेवल, देखें, सपोर्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फ्लिप कर दी, सपोर्ट 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 सपोर्ट। चलिए, मुझे पता लग गया ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है, मार्केट इस रीजन को रिस्पेक्ट दे रही है। उसके बाद क्लियर आपके सामने देखें, लेफ्ट शोल्डर, ये एक बहुत बड़ा हेड, ये एक दूसरा शोल्डर, ठीक है। इसकी भी क्लैरिटी हो गई, टीए चले आते हैं ना, आप कहते हैं टीए वगैरह, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स भी बन रहा है। अब चले, मैं कहता हूँ फर्दर और कंफर्मेशन कर लेते हैं। एक कप, एक हैंडल, एक कप, एक हैंडल बन रहा है, ये भी क्लियर हो गए। 3 कन्फ्लुएंस हमारे पास हो गए।
अब मुझे भी पता है इन केस मार्केट अगर एक कैंडल क्लोज करती है इस नीचे, मैं नहीं चाहता प्राइस इस जोन के नीचे क्लोज हो, इस रीजन में स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा ना। मार्केट इस रीजन को डिफेंड कर रही थी, बुल्स डिफेंड कर रहे थे और मोमेंटम अचानक से लूज कर दिए, तो दिस मीन्स समथिंग इज फिशी, नंबर वन। तो ये चीज बुल्स को डिफेंड मस्ट है, बुल्स इस रीजन को डिफेंड करें। चलिए फिर कहते हैं क्या हो सकता है पॉसिबल, इसका नेक लाइन क्या होगा, मैं आपको बता दूं। जिस तरह ये टूटा, ये इसका एक नेक लाइन है, ब्रेक हो गया, कैंडल क्लोज, अप पंप। इसका एक रेजिस्टेंस है, मैं ये मार्क कर देता हूँ, ये है इस रीजन में, ठीक है। इसको इसने फ्लिप करना है, इस चीज को। तो ओवरऑल अगर चले हम कप एंड हैंडल भी लेते हैं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स भी लेते हैं, टारगेट क्या बन रहा है, मैं सेम ये टारगेट उठाता हूँ इधर से लेकर इधर तक, ठीक है। मैं फिबोनाची लेवल्स भी लेता हूँ, ट्रिपल कंफर्म इसको करता हूँ। मैं चाहूंगा प्राइस इस रीजन में या इस रीजन में प्राइस पोटेंशियल है मार्केट कैप का जाने का लॉन्ग टर्म पे। एक कैंडल एक दिन का है, ये देखिए हायर टाइम फ्रेम चार्ट से। तो अगर मैं ये लूं इधर से इधर लगा दूं, ये मेरा टारगेट हिट कर रहा है कि नहीं, सिर्फ मुझे आप ये बताएं, ये मेरा टारगेट हिट कर रहा है कि नहीं, ये मुझे बताएं, चैट में कैंडली बताएं मुझे। जी, यस कर रहा है, खत्म बात, बस दूसरी बात ही नहीं, ये ना बताएं क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, खत्म, बस क्लियर कट, द एंड। स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है। एक इसको मैं कहता हूँ एफ टी ए, फर्स्ट ट्रबल एरिया, इसको मैं हम इंग्लिश में कहते हैं एफ टी ए इक्वल्स टू फर्स्ट ट्रबल एरिया, फर्स्ट ट्रबल एरिया, इसको मैं कहता हूँ एफ टी ए, फर्स्ट ट्रबल एरिया। आज के बाद सुन लें, और ग्रुप्स में भी आपको लोग कहेंगे एफ टी ए, फैंसी वर्ड है ना, असल में इंग्लिश मजे की इंग्लिश है। तो स्लिप कर दिया फर्स्ट ट्रबल एरिया को, ये एक कैंडल क्लोज कर दें, एक रीटेस्ट, ये टारगेट, ये टारगेट, ओवरऑल चले मुझे लगता है मार्केट कैप इंक्रीज होने के चांसेस हैं। मैं देखता हूँ आल्ट कॉइंस के ऊपर चार्ट, आ जाए आल्ट कॉइंस की बात करें। ये था टोटल मार्केट कैप, फर्स्ट ट्रबल एरिया को भी डिस्कस किया, टोटल मार्केट कैप को भी डिस्कस किए, चांसेस हैं इसकी रेस होने के। क्लियर है, मैं प्रोसीड करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन। आज के बाद आप सुन लें, आदत डाल लें, एफ टी ए, हर बंदा आपको कुछ समझते भी नहीं हो गएगा, एफ टी ए, एफ टी ए, क्लियर है, एफ टी ए। वर्ड असल में प्यारा है ना, इंग्लिश बहुत मैं मार रहा हूँ, लाइन बहुत प्यारे हैं चार्ट पे। जी जी सर, ये वीडियो आपको मैं इंग्लिश बहुत फेंक रहा हूँ, लाइंस बहुत प्यारे हैं असल में, लाइंस जिसके प्यारे हों वही अच्छे ट्रेडर होते हैं दुनिया में। तो इस चीज की आप आदत डाल लें, ठीक? चलें, टोटल मार्केट कैप भी क्लियर हो गया, अब मैं लाइंस थोड़े लगाता हूँ। अब मेरा चार्ट खूबसूरत लग रहा है कि नहीं, पता लग रहा है मैं ट्रेडर हूँ, मैं बैठूं एक माउंटेन पे, मैकबुक लगाऊं, इस साइड पे आईफोन रखूं नया, रोलेक्स घड़ी रखूं, वॉलेट रखूं, उसमें कार्ड पड़े हुए, तस्वीर लूं, आप मुझे कहेंगे आप ट्रैप होंगे इससे कि नहीं, सिर्फ मुझे ये बताएं। लाइन असल में प्यारी है, लाइन से बंदा ट्रेडर हो जाता है, पैसे लाइन वाला बनाता है। ठीक है, जबरदस्त। चलें, आपको समझ आ रही है कि उम्र किसके काम कर रहा है। चले मैं ये रिमूव करता हूँ। जितने भी अच्छे ट्रेडर्स हैं फॉरेक्स के, अगर आप देख लें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, क्रिस्टल प्राइस एक्शन ये हटाए, इंडिकेटर्स वगैरह एक आध बार कभी कॉन्फ्रेंस के लिए यूज कर दिए, दैट्स इट। चलें, टोटल मार्केट कैप क्लियर है, आते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी में स्टडी करूंगा। देखिए मैंने आपको लिक्विडिटी जोन्स बताया, मार्केट में पैसा किधर पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी पैसे को कहते हैं। आपका फाइनेंशियल मार्केट्स में अगर आपका लॉस है तो वो आपका स्टॉप लॉस है, वो मेरा टेक प्रॉफिट होगा, मेरा स्टॉप लॉस आपका टेक प्रॉफिट होगा। आइदर वन ऑफ अस हैव टू विन, विन विन दोनों नहीं कर सकते। एक पैसा, एक बंदा पैसा, एक बंदे का स्टॉप लॉस, उसका टेक प्रॉफिट, बहुत बड़ी मार्केट कैप। तो इस रीजन में काफी, और ये इधर पैसा पड़ा हुआ है, इधर पैसा पड़ा हुआ है, मुझे भी पता है यार, ये चीज मैंने स्ट्रक्चर में समझा है, ये
ऑर्डर्स कौन फुल, इधर से तो कोई ऑर्डर्स लेगा ना, कोई तो खरीदार होगा इन ऑर्डर्स का। जिस बंदे ने इधर शॉर्ट सेल पोजीशन ओपन की है शॉर्ट, ठीक है, उसका ऑर्डर किधर लगाओगे, इधर इस रीजन में स्टॉप लॉस, तो ऑब्वियसली ये होगा। आ जाते हैं, अभी बात करते हैं, इस चार्ट को मैं थोड़ा उल्टा कर देता हूँ, ठीक है, एक मिनट, इसको मैंने उल्टा कर दिया। सब छोड़ें, मैं कहता हूँ यार इतने चक्रों में नहीं पड़ना मैंने। दो चीजें मैंने इस पैटर्न, इस चार्ट के ऊपर दो नेकेड चार्ट है, कुछ भी नहीं, ठीक है। एक मुझे लग रहा है, ये देखें, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, नेकलाइन कौन सा है, ये हमारा नेकलाइन है, ये नेकलाइन है, ये नेकलाइन है, और ये हमारा रीटेस्ट है, ये एक रीटेस्ट का जोन है, मैं मार्क कर दूं रीटेस्ट का जोन, ठीक है। एक ये हो गया। एक इसके ऊपर आपको, ये थोड़ा इनवर्स चार्ट है, समझिए सिर्फ, ये कौन सा पैटर्न बन रहा है इसके ऊपर, इसको हम कहते हैं इनवर्स कप एंड हैंडल। अगर आप देख लें, ये एक कप है और ये इसकी एक हैंडल है। अगर मैं इसको अपसाइड डाउन करूं, ठीक है, अब आप मुझे बताएं, हेड एंड शोल्डर्स इनवर्स कप, कप एंड हैंडल बना रहा है। अच्छा, मेजर की लेवल्स अब मार्क कर दूं, मार्केट का मेजॉरिटी जो शेयर पड़ा हुआ था, पैसा पड़ा हुआ था, ठीक है, लिक्विडिटी इस रीजन में, इस रीजन में टारगेट इसका ऑर्डर्स फुलफिल। दूसरे कौन से मेन रीजन से मैं अगर ऑब्जर्व करूं, दूसरे मेन रीजन कौन से हैं, एक ही है, ठीक है, एक ही है, 57 58 का पूरा रीजन है, एक ये रीजन है, मैं इसको मार्क भी कर दूं, मैं इस रीजन को मार्क कर दूं, एक रीजन ये है इसका, बस उसके बाद कुछ हमारे साथ हिस्टोरिक तरह प्राइस सेक्शन नहीं है। उसके बाद चार्ट को दोबारा टिल्ट करता हूँ, देखें स्ट्रक्चर क्या बन रहा है इसका अब, ठीक है, मैंने सब कुछ एक्सप्लेनेशन कर दी आपको, ट्रेंड लाइन रीटेस्ट भी हो गया, ये लिक्विडिटी भी ले गया। नेक्स्ट लिक्विडिटी देखें, मैंने आपसे लॉन्ग्स का, अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियोस में, ये लिक्विडिटीज का कहा था, ये टारगेट 40,000 डॉलर से जब उठा था, 40,000 डॉलर से, आपको मैंने इनवैलिडेशन पॉइंट ये बताया था, ठीक है, ये लॉन्ग ट्रिगर था। मैं अपने मेंबर्स के साथ लाइव सेशन में था जुम्मे का दिन, ठीक है, मेरे सामने ब्रेकआउट किया, हम बाय करने लगे थे, मैं बाय करने लगा था, मेजोरिटी मेंबर्स ने कर दिया, ट्रिगर कर रहा था अपना ऑर्डर, इसमें से इसने टारगेट अपना हिट कर दिया विद इन 5 मिनट्स पंप। तो इधर से एक ब्रेकआउट हुआ, 3-4 घंटे प्राइस ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन कर रही थी, ठीक है, बीओएस हो गया, इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इसको कहते हैं बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आज के बाद समझ जाए, हर बंदा आपको बीओएस बीओएस कहेगा, फैंसी इंग्लिश का वर्ड है ना, ऐसे बंदा ट्रेडर हो जाता है। समझ जाए, जो बंदा ये वर्ड यूज करेगा वो किसका स्टूडेंट है, आपने समझ जाना है, ये पानी में ये बंदा, वो भी पता नहीं कौन सा अल्फाज लेकर आएगा इंग्लिश में, इंग्लिश बहुत फेंकेगा ना, इंग्लिश से कूल लगता है बंदा, 2-3 इंग्लिश के वर्ड्स, मैं भी इसी तरह था। तो 4-5 साल पहले कोई इंग्लिश का लो, ये इंडिकेटर्स के पीछे भाग जाते थे, क्या कुछ देगा कि नहीं, तो अवॉइड करना इस चीजों को आपने। ब्रेक, इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस। ये मैंने बहुत डिटेल से फेसबुक पे एक्सप्लेन किया क्लियरली। लॉन्ग ट्रिगर्स फेसबुक मेरी वीडियो अभी ले लें यूट्यूब पे, टारगेट्स मेंशन, सब टारगेट्स है। नेक्स्ट अभी क्या है मार्केट में, मेजर ब्रेकआउट हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास टारगेट्स क्या आ रहे हैं, ये एक मेजर टारगेट है, ठीक है, 57 का 58 का टारगेट है, और उसके बाद ये मेजर लेवल ये दोनों मतलब ऑल टाइम हाई के करीब। तो स्ट्रक्चर तो ठीक लग रहा है, मैं नहीं चाहूंगा प्राइस इस रीजन को दोबारा, देखिए हाई तोड़ दिए, मैं नहीं चाहूंगा प्राइस इस रीजन को दोबारा तोड़ देनी चाहिए, क्लोज हो इस रीजन के, ठीक है, ये मेरे लिए होगी डेविएशन, मैं नहीं चाहूंगा। तो अभी तक मुझे कोई मतलब, अगर मैं अपने आप को ट्रेडर समझता हूँ, व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ द चार्ट्स, इट इज व्हाट इट इज, इसको स्क्रिप्ट नहीं कर सकता, जो सामने है
सो वो है स्ट्रक्चर, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मार्केट का मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है स्ट्रक्चर। इनवैलिडेशन लेवल, ये स्विंग लो अगर ये होती है, मैं इसको कहूँगा डेविएशन, ये चीज़ मैं नहीं चाहूँगा। इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट, कप एंड हैंडल ब्रेकआउट, ठीक है। और क्या टारगेट्स, ये टारगेट, ये टारगेट 56 57,000 मेरा टारगेट है इसका, 56 57 58। और नेक्स्ट टारगेट ये हाइस है, क्योंकि पैसा इधर पड़ा हुआ है इस रीजन्स में, ठीक है। 62,000 पे पैसा पड़ा हुआ है, इधर पैसा पड़ा हुआ है। अगर मुझे क्लियर हो गया इस रीजन में मार्केट स्ट्रक्चर ठीक है, इस रीजन में मैंने आपको कुछ लॉन्ग्स बताए थे सेटअप्स अल्ट कॉइन के कि हम बाय करते हैं स्विंग एंट्री। अब याद रखें, दौलत हमेशा बनती है इन्वेस्टिंग से, ट्रेडिंग से आपके पैसे अच्छे बनते हैं, लेकिन अगर मैं मेजॉरिटी वेल्थ क्रिएशन की बात करूं, एक भरा हुआ मतलब एक इंसान के पास अच्छी खासी पोर्टफोलियो, लेट्स से $25,000 एक पोर्टफोलियो, फिगर आपको हाइपोथेटिकल फिगर बता देता हूं। तो मुझे अगर अच्छा आल्ट कॉइन, अच्छा प्रोजेक्ट एक्सट्रीम बॉटम पे रिवर्सल जोन पे मिलता है, तो वो मैं स्विंग एंट्री के लिए पकड़ूंगा। स्विंग एंट्री किसे कहते हैं? स्विंग एंट्री मैं कंफर्टेबल हूँ कपल ऑफ मंथ्स के लिए इसको होल्ड करने में, 4 5 महीने, 2 3 महीने, क्यों? मेरा पोटेंशियल क्या है, मैं टारगेट क्या कर रहा हूँ, 1x टारगेट कर रहा हूँ, मतलब 100% 80% में मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 2x एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो ठीक है, होल्ड तो फिर बनता है ना। तो इन्वेस्टिंग करता है हरा हुआ पेट जिसका वॉलेट देखो एलोकेट करते थे सेपरेट्स। तो इस रीजन्स में मैंने आपको स्विंग एंट्रीज बताई थी कुछ, उसको आज देखते हैं वो स्विंग एंट्रीज किधर है। स्विंग एंट्री स्कैल्पिंग, हमारी आवाम को कुछ भी नहीं पता, 1 टका भी नहीं पता एक न्यूबी को, उसको बस सब बाग किसने दिखाए होते हैं कि स्कैल्पिंग 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 स्कैल्पिंग, प्रॉफिट ही सारा स्कैल्पिंग में। मैं अगर आपको बोलूं वेल्थ बनती है इन्वेस्टिंग से, बात खत्म। रियल वेल्थ इन्वेस्टिंग से बनती है, आपने फियर बाय करना है, ग्रीड सेल करना है। इस रीजन में एक बंदा आल्ट कॉइन नहीं बाय कर रहा था, 3 4 सेटअप्स मैंने आल्ट कॉइन की बताए, बहुत ट्रोलिंग पड़ी। मुझे पता था इन केस, देखिए मैं ट्रेडर हूँ, मेरे पास प्लान होगा, फ्रंट कभी बैक कभी, इन केस मार्केट ये रीजन तोड़ता है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। प्रीवियसली देखें, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, ये हायर, ये था हमारा बीओएस जोन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, दोबारा हायर हाई, ये हायर लो तब फेल हो गया, स्ट्रक्चर खराब, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। अब ये हमारा क्या था, बीओएस जोन, ब्रेकआउट कर दिया क्लीन, रीटेस्ट किया, मतलब साउंड्स गुड, जबरदस्त, इधर तक तो ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है। अब ये हमारा रीटेस्ट का जोन था जो आज हुआ। अब देखते हैं अल्ट कॉइन्स को, आ जाए बिटकॉइन डोमिनेंस को मैं स्टडी करता हूँ। बीटीसी मैंने स्टडी कर दिया, टोटल मार्केट कैप मैंने स्टडी कर दिया, काइंडली मुझे बताएं क्लियर है इधर तक सब? सिर्फ मुझे ये बताएं क्लियर है कि नहीं, मैं बहुत इंग्लिश फेंक रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छे लोगों को ट्रैप करने के लिए अल्फाज इंग्लिश के बहुत प्यारे अल्फाज है ना। क्लियर, जबरदस्त, अच्छा, ठीक है, क्लियर। अब आप समझ जाएं, आप समझ जाएं कि आपने इंडिविजुअल अल्ट कॉइन का नहीं पूछना, ये कैसा है वो कैसा है, इसमें स्टक हो, ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को देखें। बीटीसी किंग है, हाँ किंग है, टोटल मार्केट क्या मार्केट डोमिनेट करता है, बिल्कुल डोमिनेट करता है, खलास बात खत्म। अल्ट कॉइन्स में स्टक हो, लॉसेज में हो, 15 20% शराफत से स्क्रीन बंद कर दो, होल्ड करो इसको, खत्म बात। ये बाई करूं वो बाई करूं, ये एंट्री पॉइंट्स के लिए ठीक होता है, लेकिन बस दैट्स इट, चले। क्लियर, दैट्स इट। तो राजू की मिसाल जो मुफ्त हो रहा है, जो बहुत ही उसका कोई उसके पास उसको उसका कोई काम नहीं होता, और टूल उमर में वगी उगर जोलो आखिर करा तो कुछ में का कोने दे रहा है फुगा का, तो ना दस ही कष्टे टूल उमर में बप्पल वोली माने केन ओलो में कर दो आखिर करा तो कुछ में का कोने दे रहा है फुगा का, कोई no, da chikam de da kas chikam de da dama dir zat barishi, मतलब da chikam de की डेरी गुती दी, दा खपल कार खाली हुआ सी। चलें सेशन दोबारा अपना कंटिन्यू करते हैं, चलें आ जाए। अच्छा, एसएलपी
मैंने आपको इधर SLP का कहा हुआ था, सबर करें मैं इधर खोलता हूँ। एक बंदा स्टक था SLP में, उसे शायद बोलो SLP की तरह SLP होल्डर्स, देखें SLP होल्डर्स होल्डर्स, मैंने आपको टारगेट्स भी SLP की दी जो स्टक है, तो इधर SLP का सेल नहीं बनता। मैं आपको बताता हूँ क्यों। बहुत लोग स्टक है, मैं इसको कहाँ बाई करूंगा, लेकिन मैंने बाई क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरी काफी बड़ी बड़ी पोजीशंस लगी हुई हैं अच्छे आल्ट पॉइंट्स के अंदर, मुझे जरूरत नहीं है इस चीज की। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये मैंने लोगों के लिए एनालिसिस किए। और एक बंदा भी पता नहीं कौन से कॉइन के अंदर स्टक था, वो भी आज काफी पंप कर गया। मैं आपको बताता हूँ इसके सेम टारगेट्स। अब खोलते हैं SLP USDT। सबसे पहले मैं आपको SLP करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत से लोग स्टक हैं। इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं SLP के अंदर। अच्छा, SLP को सब छोड़ दें, मैं हार्मोनिक सब कुछ हटा रहा हूँ। मैं खोलता हूँ वीकली चार्ट। मैंने एक सिंपल लाइन खींची, समझ गया, डेली खोल दिया। अब मार्केट में आखिरी जो लिक्विडिटी पैसा पड़ा हुआ है ना, इस रीजन में पड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं लोज, इसने स्वेप्ट कर लिया। द लोज हैव बीन टेकन फाइनेंशियल मार्केट्स में। इधर के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, ऑर्डर्स। इधर किसी ने बाइंग की है, हाँ बाइंग की है, बिल्कुल की है इस रीजन में, और इसको हम कहते हैं डिविएशन। इनको, इन बंदों को फील हुआ, मैं आपको बताता हूँ, इन बंदों को, इन लोगों ने इधर हार मान ली कि यार सपोर्ट टूट गई, खत्म। ये देखें, इसको कहते हैं डिविएशन, प्राइस डिविएट। आ जाए, क्लियर हो गया। सिर्फ 2 लाइन खींचूंगा, ज्यादा नहीं। मैं लेता हूं इधर से ट्रेंड लाइन, एक सिंपल ट्रेंड लाइन, और कुछ नहीं। अब खोलता हूं 4 आवर चार्ट। आ जाओ 4 आवर पे। 4 आवर चार्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, मेजर ब्रेकआउट, ठीक है, मेजर ब्रेकआउट हो गया। मेजर ब्रेकआउट हो गया, दोबारा रीटेस्ट हुआ है। तो इसके टारगेट्स क्या होंगे, आज टारगेट्स की बात करें तो मैंने इधर टारगेट्स भी बताए हैं। देखिए टारगेट्स, टारगेट 1 मैं कॉपी कर देता हूँ, इधर से पेस्ट करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ये टारगेट 1, टारगेट 2, ये जो बंदे स्टक हैं, टारगेट 2, ठीक है, टारगेट 2, लास्ट टारगेट कौन सा है, 3। अब ये डेली चार्ट है, ठीक है, डेली से मुराद फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। अब देखें, 3 लाइन सिर्फ मैंने 3 टारगेट्स मेंशन किए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। इधर से अब मैं कभी भी ये रीजन नहीं बाय करूंगा, वीकनेस कभी नहीं बाय करूंगा, ये वीकनेस है, ठीक है। लोअर लो, लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, मैं वीकनेस नहीं बाय करूंगा। मैं बाय करूंगा स्ट्रेंथ, एक मेजर ब्रेकआउट, एक काफी एक काफी अरसे के बाद, एक एक्यूमुलेशन फेज के बाद एक मेजर ब्रेकआउट, ठीक है, ये स्ट्रेंथ। तो इस टाइम SLP बेचना, जो बंदे एयर स्टक है, टेलीग्राम पे मेरे मैसेजेस आ रहे हैं तो इस टाइम SLP बेचना वाइबल है मेरे लिए। मैं अगर 50-60%, 40% लॉस में हूं, नहीं, मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। क्यों, बॉटम में लोस हैव बीन टेकन आउट। इधर मेरी बाइंग बनती थी, बिल्कुल बनती थी, अच्छी बाइंग थी, बहुत अच्छी बाइंग थी। पहला टारगेट इसने ऑलरेडी हिट किया है। मैंने इधर से, इधर इस रीजन से पता नहीं, मुझे याद नहीं, कॉल इधर दी थी। तो 30 इधर अगर मैं करता भी ना, तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट पर्पस होता, मैं इसके अंदर कभी ट्रेड ना करता। दिस वुड बी माई इन्वेस्टमेंट मनी। मैं इन्वेस्ट करूंगा 4-5 महीने, 2-3 महीने, जब तक मेरे टारगेट सेट नहीं होते। चीज की एनालिसिस की है पीछे, बैक एंड पे मुकम्मल मैंने एक स्टेटमेंट को बैक किए, मैं ये क्यों खरीद रहा हूँ, ठीक है, मैंने बाई कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताता हूँ, मैं प्लॉट खरीदूं, ठीक, कॉन्सेप्ट सिर्फ समझे ट्रेडर और इन्वेस्टर में। मैं जाकर प्लॉट कल खरीदता हूँ, उसके बाहर कल बैठ जाऊं, यार इसकी इसकी प्राइस के ऊपर नहीं जा रही, तो मुझे बेवकूफ कौन है, मैं कल प्लॉट खरीदूं उसके बाहर बैठ जाऊं कि यार ये क्यों नहीं, 1 मिनट बाद मैं मोबाइल खोलूं, चार्ट देखूं, यार ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं। आपने भाई क्यों किया है फिर, कंफ्यूज कर रहे हैं ना 2 टर्म्स को। मैं क्यों वाई कर रहा हूँ, पोटेंशियल एक 40% मूव, 100% मूव, तो ये कोई मजाक है फाइनेंशियल मार्केट्स में। स्टॉक मार्केट में मेरी आंखें बाहर आ गई हैं 30-40% मूव के लिए। वेलकम टू क्रिप्टो, 30-40% मूव डिमांड जोन से पंप। तो ये भी क्लियर हो गया इन्वेस्टर कौन है,
ट्रेडर कौन है। मैं इसमें कभी खरीद और फरोख्त नहीं करूंगा। स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग वो बंदा करेगा जिसका पोर्टफोलियो छोटा है, बेचारा 5-10% प्रॉफिट लेकर निकल जाएगा। लेकिन मैं रेडार पे क्या कर रहा हूँ, पोटेंशियल एक बिग स्विंग टारगेट कर रहा हूँ। बिग स्विंग अगर मैं इधर स्कैल्प करूँ लूँ तो मुझे मुश्किल है ये एंट्री प्राइस मिले। तो ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ले लिया सेम टारगेट्स। एसएलपी होल्डर्स आप स्टक हैं, निकल आओगे टारगेट 1 टारगेट 2। इधर आप पूछेंगे इस रीजन में हम बाइंग करें, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा आप बाइंग इस रीजन में करें। ऑलरेडी 40% आपका है। थोड़ी सी रिट्रेसमेंट साइड आती है, डीसी आप कर सकते हैं। जो ऑलरेडी स्टक है उनकी बात कर रहा हूँ, वो तो बिल्कुल ना बेचे, होल्ड करें। आपके पास और स्पेयर फंड्स हैं, डीसीए कर सकते हैं, बाय कर दें आपके ये टारगेट्स। क्लियर। ये था एसएलपी का, समझा दिए इन्वेस्टर और ट्रेडर में फर्क। बात करते हैं अब बेक की। मैंने बेक का ट्रेड कॉल आपको दी है, आ जाए इधर आते हैं। तो मुझे बताएं, खबर करें किधर है स्विंग एंट्रीज मॉडल, किधर है स्विंग मॉडल। ये बेक का मैंने आपको ट्रेड दिए बिल्कुल बॉटम से 1.560 से 1.560 से। अब एक इंसान जो उसके पास ठीक है वेल्थ भी है सब कुछ है, इसके अंदर इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई से भी आपको हाइपोथेटिकल फिगर बताता हूँ, $25,000। ठीक है, बेक इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए क्यों, बिल्कुल बॉटम पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है, लो स्वेप्ट हो गए हैं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट हो गया। तो इस रीजन से इधर तक अगर वो इन्वेस्ट करता है, आई एम मेकिंग 20% ऑन माई इन्वेस्टमेंट। 25%, तो ये मजाक है। 25% मुझे मिल रहा है, चुपचाप मैं बैठा हूँ। ठीक है, तो ये एटलीस्ट 25% बनता है $6,250। तो $6,000 ये इज इट ए जोक? ये तो आपको मैं एक छोटी पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ। एक इंसान, ठीक है, आप कहते हैं मेरे पास पोर्टफोलियो इतना नहीं है, $1,000-2,000, एक बंदा इधर $1,000 भी डालता है, $300-400 इधर इस रीजन में, वो $250 प्रॉफिट में, और क्या चाहता है। हमारा टारगेट क्या है, पहला टारगेट ये, मैं इससे पहले सेल नहीं करा। टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3 होल्ड है, बिल्कुल रहे होल्ड, और आता है और बाय करूंगा। पोटेंशियल मेरी मूव क्या है, इधर से पहला टारगेट क्या है 40%, तो मेकिंग 40%, इज इट ए जो फाइनेंशियल मार्केट्स में बेक है। आप में से कोई बेक के होल्डर्स हैं इस रीजन में, मुझे सिर्फ ये बताएं। डिस्कॉर्ड में कितने मेंबर्स हैं बेक के? एक मिनट पहले मुझे एक मिनट दें। सोल्ड आउट, ठीक है। बेक के होल्डर्स आपने सेल नहीं करना, हमने बॉटम पकड़ा हुआ है, आई वांट सेल द बॉटम। अब इधर लोग फोमो कर रहे होंगे इसमें, हम चुपचाप, हमने फियर खरीदा है जहां सब लोग फियरफुल थे, अब लोग फोमो कर रहे हैं, बस चुपचाप बैठ जाए आराम से। टारगेट हमारा 40%, पहला टारगेट 40-35%, सेकंड टारगेट 50%, तो ओवरऑल अगर तीसरे टारगेट में बात करूं 70% मूव। सो इज इट ए जो? नहीं, ये भी क्लियर हो गया स्विंग एंट्री। ठीक है, मैं आता हूँ अभी बात करता हूँ क्या कहते हैं FTT इज अ बीस्ट। एनालिसिस की जरूरत भी नहीं FTT के ऊपर, बीस्ट उसको मैं कहता हूँ। खत्म, छोड़ दें, आप FTT पे एनालिसिस भी ना करें। FTT में खोलता हूँ। अच्छा, FTT टारगेट 1 ऑलरेडी हमारा टारगेट हिट हो गया। बाइंग किधर की है, $45 से लेकर 52 तक। तो बॉटम अगर किसी ने पकड़े 30% प्रॉफिट्स में, 52 जिसकी एंट्री है 16% प्रॉफिट्स में, टारगेट हाइस। FTT अच्छा है, मैं सेल नहीं करना चाहता FTT को इस रीजन में। स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, ब्रेकआउट किया तो इनवर्ड साइड एंड शोल्डर्स पे FTT अच्छा है, लेकिन इस रीजन में बाय सजेस्ट नहीं करूंगा मैं। करंटली बाय बंदा करता है इस रीजन में, कर सकते हैं आप वैसे थोड़े बहुत फंड्स के साथ। तो FTT लुक्स वेरी गुड।
आते हैं आप मुझे कहते हैं यार हारिस भाई अल्ट कॉइन्स क्यों ब्लीड कर रहे हैं। मुझे अल्ट कॉइन्स में रहना चाहिए कि नहीं, ब्लीड क्यों कर रहे हैं ये टॉपिक आपको समझाता हूँ। देखिए, आप इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझे, जब बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती है, मार्केट कैप इंक्रीज हो रही है, समझ जाए मार्केट में नया पैसा आ रहा है, बिटकॉइन बहुत स्ट्रांग है, बायर्स इंटरेस्टेड हैं बीटीसी में, बीटीसी को ट्रेड करने में, बीटीसी अल्ट कॉइन्स को ट्रेड करने में उनको मजा नहीं आ रहा, तो पैसा कहाँ जा रहा है, मार्केट की मेजर लिक्विडिटी बीटीसी के अंदर पड़ी हुई है, पैसा बीटीसी के अंदर मौजूद है, अल्ट कॉइन्स के अंदर अभी सर्कुलेट नहीं हो रहा। हम क्या करते हैं, लालच देखें, कब्र की मिट्टी इंसान का हवस पूरा करेगी, इसमें कोई शक नहीं है, ये हमारे प्रॉफिट का फरमान है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो कब्र की मिट्टी इंसान का हवस पूरा करेगी, वो बेचारा देखता है यार, वो ये तो बिटकॉइन पंप हो रहा है, जल्दी पैनिक सेल, अल्टकॉइंस लॉस में बेचता है, बीटीसी बीटीसी में बैठ जाता है, बीटीसी उधर से स्टेबल होता है, करेक्शन लेता है, अल्टकॉइंस पंप होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये थोड़े मसाइल हैं, इस चीज पे काबू रखना होगा हमें। अच्छा, मैं अगर लूं अल्ट कॉइन्स का रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है, सिंपल एक लाइन लूंगा, दैट्स इट, एक लाइन लूंगा, ये लो था प्रायर, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, अब आप मुझे बताएं इधर से डोमिनेंस क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, इस रीजन से। अगर मैं बात करता हूँ, दो लाइनें खींची है, ज्यादा इंग्लिश इंग्लिश बोलने की भी जरूरत नहीं है ना, लाइन ड्रॉ करने की, दो लाइन से सिर्फ मुझे बताएं क्या लग रहा है आपको। ठीक है, डोमिनेंस क्या चांसेस है, डोमिनेंस की ब्लीड होने के चांसेस है, गिर सकता है डोमिनेंस, ठीक है चले मानते हैं, पोटेंशियल रिवर्सल जोन है, ठीक है। अच्छा, तो इधर तो मैं दुनिया का नालायक तरीन इंसान हूँ अगर आर्ट्स में पैनिक सेल करता हूँ इस रीजन में, मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है, पोटेंशियल रेजिस्टेंस है, ठीक है, डाउन साइड इंडिकेट कर रहा है, पोटेंशियल डाउन साइड। तो इस रीजन में मैं कहता हूँ बीटीसी थोड़ा स्टेबल भी होता है, कंसोलिडेट भी करता है, और इधर से दोबारा आर्ट्स में पैसा आना लगता है, तो आर्ट्स पंप करेंगे, बिल्कुल करेंगे, चलें, ये बात भी क्लियर। आर्ट्स को पैनिक सेलिंग अभी करनी चाहिए, नहीं, समझ आई आपकी बात, समझ आई कि नहीं, मुझे इतना बता दे, हमारे कौम के अंदर ये मसला है, बात समझ में नहीं आती, बताएं क्रिस्टल क्लियर, क्लियर, आपने और लोगों को भी गाइड करना है, इसके बाद मैं आपको हल्फन कहता हूँ, और ग्रुप्स में आपको आपकी मेंटोर के वीडियोस मिलेंगे, ये थोड़ी बहुत इंग्लिश लगा कर आगे पीछे करके फॉरवर्ड कर देंगे ये लोग, बस जबरदस्त, क्लियर, आल्ट्स भी क्लियर, बीटीसी भी क्लियर हो गया। अब आते हैं, मैं देखता हूँ आल्ट्स क्यों ब्लीड हो रहे हैं, चलिए चेक करते हैं आल्ट कॉइन्स बीटीसी के डोमिनेंस, आपको समझाया ना, बंदे इंटरेस्टेड है बीटीसी में बैठने के लिए। अब मैं खोलता हूँ, अच्छा, अब ये देखें, ये बेचारा ब्लीड हो रहा है, ठीक है, बीटीसी पेयर्स, ये देखिए ये बेचारा ब्लीड हो रहा है, क्यों ब्लीड हो रहा है, बिटकॉइन की सतोशी वैल्यूज में अल्टकॉइंस ड्रॉप हो रहे हैं, क्यों, बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है, वाइस वर्सा। मैं अगर इसके साथ लगाऊं, देखें तो बीटीसी डॉट डी ना, न्यू स्केल पे कर दूं, देखें इसको, बिटकॉइन डोमिनेंस को देखें, बिटकॉइन डोमिनेंस, ये देखें, बिटकॉइन डोमिनेंस की कांस्टेंट डोमिनेंस ड्रॉप हो रही है, अल्ट कॉइन देखें किस तरह पंप हो रहे हैं, अल्ट कॉइन्स पंप हो रहे हैं। अब देखें बिटकॉइन डोमिनेंस पंप, अल्ट कॉइन्स ब्लीड, ये सिर्फ देखें ना, समझ गए, ये अल्ट कॉइन का चार्ट है टोटल मार्केट कैप का बीटीसी पेयर्स में, तो अल्ट कॉइन्स ब्लीड हो रहे हैं क्योंकि डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा है, बिग बॉयज खेल रहे हैं बीटीसी टू यूएसडीटी, बैठे हुए हैं यूएसडीटी में, इसको थोड़ा शांत होने दें, बिटकॉइन डोमिनेंस भी रेजिस्टेंस पे, इस चीज की आपको समझ आई, इतना बता दें, समझ आ गई कि नहीं, एक कॉन्सेप्ट भी समझ आ गई कि नहीं, बहुत इंग्लिश फेंक रहा हूँ, इंग्लिश में तो बात नहीं कर रहा मैं। हम्म? चलो, इंग्लिश क्लियर हो गया, इंग्लिश में नहीं बोलना।
क्लियर होता है 2x कॉइन, बिल्कुल क्लियर, जबरदस्त। इससे मुझे खुशी होती है, आप क्लियर क्लियर कह रहे हैं, बस जबरदस्त, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा आते हैं इसकी बात करते हैं, ये चीज इसका नेक्स्ट कोई सपोर्ट है, देखते हैं इस चीज का कोई नेक्स्ट सपोर्ट है कि नहीं, इस पेयर्स का। आ जाते हैं देखते हैं। अच्छा बिग पिक्चर पे आपको बता दूं, ये क्या बन रहा है मुझे सिर्फ ये बताएं। एक मैंने कप लिया, ठीक है, एक कप लिया, एक कप लिया, और इसका है डिमांड, मैं आपको हल्फन कहता हूँ, हल्फन, कि फरवरी में किसी को पता नहीं था डिमांड जोन क्या होता है। आप जाकर मेरे ग्रुप में थोड़े पीछे तो जाए ना, अब हर बंदा इंग्लिश फेंक रहा है, दिस इज कमिंग इनटू डिमांड जोन, वाओ अमेजिंग, शौक हो गया हूँ यार, इंग्लिश आपकी क्या, वाह, डिमांड जोन, क्या बात है। आपको तो सपोर्ट का पता नहीं होता था, आप डिमांड जोन की बातें कर रहे हो। आज के बच्चे, वो क्या कहते हैं, कौन सी कहावत है वो भूल गया हूँ, रिमाइंड आता है आपको बताता हूँ, वाह, प्राइस इज कमिंग इनटू डिमांड जोन, पीआरसी, इंग्लिश, हाँ ना, बहुत। आप जरा जाए उस सपोर्ट, उस बेचारे को सपोर्ट का नहीं पता, फरवरी में आज डिमांड जोन की बातें कर रहा है, पीआरसी आपको लेकर है, इंग्लिश फेंक रहा है, न्यू न्यूबीज को ड्राइव करने के लिए। चले कब बन गया, मैं लेता हूँ डिमांड जोन इस रीजन में, और ये भी मैंने डिमांड ले ली। अब आप मुझे बताएं, ये प्रायर रेजिस्टेंस थी, अब ये क्या चीज है, सिर्फ ये बताएं, प्रायर रेजिस्टेंस थी, अब ये क्या है, सपोर्ट, यार आपको पता है फिर भी आप कंफ्यूज होते हो, ये क्यों। चलें जबरदस्त, ठीक है, प्रायर सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब मैं थोड़ा सबर करें ना, इसको जरा इंग्लिश का तो एक झलक हो जाए, इसको थोड़ा मैं भी कूल लगने की थोड़ी कोशिश करता हूँ, लोग कहें वाह क्या ट्रेडर है हारिस, जबरदस्त ट्रेडर है, पैसे तो सिर्फ यही बनाता है, सबर करें, फिबोनाची लगा दिया, हाँ X2A बन रहा है, उसके बाद बी बन रहा है, पीआरजी जोन में आ गया है, ओहो माय गॉड, मजा अब आ रहा है। बीच में कुछ भी नहीं, हार्मोनिक ने कुछ काम नहीं किया, मैंने आपको खैर डिमांड जोन से पंप हो रहा है, तो आपको ट्रैप होने के लिए मैंने पीआरजी का इंग्लिश यूज की है, डिमांड लिखा है, बंदा भी कह रहा है क्या बंदा है ये, तो कहते सुभान अल्लाह, ये शख्स, ये कौन से इंसान है, X2A जा रहा है, बी, वो राजू बेचारा जो नया मार्केट में है, वो कह रहा है ये कह रहा क्या है, तो ये वो बंदा कह रहा है, ये बंदा कह रहा क्या है, पीआरजी डिमांड, कौन सी बातें हो रही हैं इधर, फिबोनाची X2A, बीच में मैंने यूज ही नहीं किया हार्मोनिक, मैंने क्या यूज किया, एक सिंपल डिमांड। आप मुझे कहते हैं, मतलब मुझे लोग कहते हैं आपने हार्मोनिक्स क्यों दे दिए हैं, आप इसमें मतलब ये थे, तो अगर मैं हार्मोनिक्स सीख जाऊं, डज इट मीन ये मुझे अच्छा ट्रेडर बना देगी, इंटरनेट पे तो पड़े हुए हैं हर जगह, सीखे ना, हार्मोनिक्स क्या चीज है, ये तो कोई यूज मतलब एक पैटर्न है, ठीक है, आम सा। हार्मोनिक से अगर इंसान ट्रेडर बनता, और इस प्यारे लफ्ज से, चले मुझे पता लग गया इसकी भी चांसेस है, पीआरजी है, डिमांड है, जो भी है, इसकी बात करते हैं। क्लियर हो गया ये भी, तो अब मुझे आप बताएं मैं क्या करूं इस स्टेज में। बेक को देखें, जबरदस्त, cheers to all big holders, will book profits at these regions, ठीक है, जबरदस्त। आप में से कितने बेग के होल्डर्स हैं मुझे बताएं, मी जबरदस्त, ठीक है, cheers, आपने सेल नहीं करना है इसको, ठीक है। BRX को, BZRX का भी आपको मैंने बताया, देखें BZRX में बन रहा है सब, BZRX में भी टेक प्रॉफिट 1 के बहुत करीब है, इसको होल्ड कर रहे हैं हम भी, तो चलें, स्टॉप लॉस भी दिया हुआ है, ठीक है, 2.37 RR, 25-20% मूव है, ठीक, गुड। BRX, BZRX होल्ड बनता है, FTT होल्ड बनता है, ADA में देखूंगा, हाई मार्केट कैप कॉइन है, अब इधर देखें मैंने जो लाइन खींचे है ना, ओए ओए ओए, चार, आप कहेंगे यार इस भाई कौन सा ट्रेडर है, ये इसने जो लाइन, इसने से लाइन खींची है ना, लाइन से इंसान ट्रेडर बन जाता है, जिस बंदे के पास सब्र करें, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले,
अब प्यारा लग रहा है चार्ट। मुझे बताएं, इससे प्यारा लग रहा है? इससे कुछ आप न्यूबीज इधर कुछ हैं, इम्प्रेस हो रहे हैं मुझसे कि नहीं है? इधर मैंने 5-6 ईमेल की लाइन की है, 4। और ओए ओए ओए, लैपटॉप पूरा लाइफस्टाइल ही ऑन हो गया। अच्छा, बंदा क्या काम करता है, एक मिनट सब्र करें। बंदा क्या काम करता है, वो जाता है डबल क्लिक करता है और कलर ही चेंज, भाई साहब पूरे कलर ही चेंज कर देते हैं इस तरह। देखें मैं देखिए आपको बताता हूँ, ये आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए है। तो वो बंदा जाता है आल्ट पॉइंट्स पे, पूरे कलर्स किधर है, चार्ट ही पूरा चला गया। एक मिनट आपको बता दो। वो जाता है, ये देखें आप चार्ट देखें, खूबसूरत लग रहा है कि नहीं? बहुत खूबसूरत लग रहा है। सिंपल, एक मिनट, BTC USDT, ओए ओए ओए, लाइंस देख रहे हैं आप, कलर। सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लगा दें और जाकर मैं लिख कर कहता हूँ ये लगा दें, 3-4 लाइनें खींचे, आपको 4-5 बंदे पेड ग्रुप के लिए मिल जाएंगे। ये बंदा सिग्नल मास्टर। तो ये लाइन प्यार है ना, लाइन से बंदा ट्रेडर बनता है। चार्ट मेरा खूबसूरत है, कलर है बीच में, पता लग रहा है ट्रेड हो रहा है। चलें, इसको बहुत मजाक के दोबारा कर दिया। हारिस भाई एविक्स पर नजर रखते हैं, ठीक है, आपको एविक्स दिखाता हूँ। एविक्स यूएसडीटी। एक और बात आपको मैं कहता हूँ, देखिए मैं एज ए ट्रेडर जब भी मैं स्कैल्प करूंगा ना, मैंने आपको उस दिन एविक्स की ट्रेड दी, इधर है स्कैल्पिंग सेटअप्स में, स्कैल्पिंग अपडेट्स में मैंने क्या कहा, क्लोजिंग एविक्स एट ब्रेक इवन विल री एंटर अगेन लोअर। तो अगर मैं अपनी ईगो के साथ स्टक होता 62 पे, 62 मेरा स्टॉप लॉस था, 62 था कि 61 था, मैं भूल गया हूँ, देखिए 62। मैं स्टॉप आउट हो जाता कल, मेरे कैपिटल का 1% चला जाता फजूल में। क्यों? क्योंकि मेरी ईगो मुझे रोक रही थी कि नहीं हारिस, नहीं हारिस, तुम गलत हो, मार्केट गलत करा देगी। कभी भी नहीं। स्कैल्पिंग में ये होता है, हिट एंड रन होता है। मार्केट स्ट्रक्चर खराब हुआ, चार्ट ठीक नहीं लग रहा, आपका सेटअप इनवैलिड हो गया, खत्म। स्टॉप लॉस का इंतजार मत करो, क्लोज ट्रेड मैन्युअली और ब्रेक इवन पे री एंटर अगेन, दैट्स इट। तो ये स्मार्ट मूव है, बजाय आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाए। तो एविक्स आपको मैं बता देता हूँ, एविक्स कभी डेली खोलते हैं। अच्छा, इधर से आप मुझे बताएं। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये अभी स्टिल लोअर हाई, स्ट्रक्चर खराब नहीं किया। इनवैलिडेशन पॉइंट अबव देन दिस, स्ट्रक्चर खराब। आप मुझे बताएं एविक्स क्या इंडिकेट कर रहा है? चार्ट चार्ट को मैंने उल्टा किया, ये स्ट्रेटेजी है, मैं फ्रीक्वेंटली जब कंफ्यूज होता हूँ ये यूज करता हूँ। ये क्या चीज है, प्रायर सपोर्ट है, अब क्या है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। तो इधर से आपको क्या लगता है? सिर्फ मुझे ये बताएं, एविक्स का आपको क्या लगता है इधर से? आप मुझे बताएं क्या लग रहा है? छोड़ दें इन्वर्टेड इन शोल्डर्स को, आपको क्या लग रहा है? ब्रेकआउट नहीं, रेजिस्टेंस पे क्या होता है? गलत। वापस बाउंस बैक, नॉट गोइंग अप राइट नाउ, ठीक है, नॉट गोइंग अप राइट नाउ, सब कह रहे हैं रिट्रेसमेंट। तो ये इनवर्स चार्ट चार्ट है ना, अगर रिट्रेस करता है तो मेरे टारगेट्स कहाँ आ रहे हैं? मेरे टारगेट्स कहाँ आ रहे हैं किधर से? 70, अभी $62 पे, ठीक है, मेरे टारगेट्स कहाँ आ रहे हैं एविक्स के? चार्ट को मैंने उल्टा किया, मैं इसको दोबारा फ्लिप कर देता हूँ, TI, ठीक है। अब देखें मेरे टारगेट्स क्या कहाँ आ रहे हैं, इस ये रीजन, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 1, टारगेट 2, डेली चार्ट पे। सेम अगर मैं इसको कर दूं, फ्लिप कर दूं, तो मुझे नीचे की इंडिकेशन आ रहा है, ठीक है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स भी बन रहा है। आप कहते हैं चले हारिस भाई इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है,
अगर इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स भी बन रहा है, लेफ्ट शोल्डर ये हेड बन गया, तो इसने तो आना है ना शोल्डर के लिए, तो दोबारा आएगा। तो ये टारगेट, ये लोस लेकर गएगा ये। क्लियर है एविक्स, इस कॉन्सेप्ट की समझ आई आपको? डॉट होल्ड करें अकील, आप डॉट होल्ड करें, डॉट होल्ड करें। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कमाल की इंग्लिश। ओ माय, न्यू सर, न्यू चीज सीखने को मिली, जबरदस्त। चले यार, गला थक गया बस ना यार, ये बात कर कर के गला थक गया मेरा। थोड़ा सा ब्रेक लें, आप क्या कहते हैं? ओ माय गॉड, माइंड ब्लोइंग, फ्लिपिंग हो रही है आज के बाद। हर बंदा दूसरे ग्रुप में आप देखना चार्ट्स फ्लिप होंगे आपको। तरह लिक्विडिटी जोन है, इट इज रीचिंग टू पीआरजी, बस समझ जाए एक नंबर का अटेंशन सीकर है। जो ये फैंसी वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा है और जिस बंदे का खूबसूरत चार्ट है, उसका जेब अंदर से खाली है, समझ जाए। क्या ट्रेडर है ये बंदा, ओ माय गॉड। इंग्लिश असल में बहुत है ना, इंग्लिश में फेंक रहा हूँ बहुत। केएमडी होल्ड करें आकाश। नो माय गॉड, आप आपकी मैं ये ग्रूमिंग क्यों करा रहा हूँ? मुझे भी पता है कल को आप इस तरह मतलब डिफरेंट लोगों के साथ लाइफ में डील करेंगे, ट्रेडर्स में भी। समझ जाए बस ये बंदा एक चीज। और इसके बाद आपको सब लोग अपडेट करेंगे बहुत जल्द इस सेशन के बाद। और ये एक चीज लिखें, यू नीड क्रिस्टल। अच्छा, ये भी आपको खुदा की कसम खाता हूँ, ये भी और ग्रुप्स में आपको मिलेगा। लोग कहेंगे यू नीड क्रिस्टल प्राइस एक्शन। आज के बाद और ग्रुप्स में देखना, ये आपको अगर ना मिला, ठीक है, आपको यू नीड क्रिस्टल प्राइस एक्शन। समझ गए आपके नहीं? इन ट्रेडिंग सिर्फ आपको ये चीज चाहिए, क्रिस्टल क्लीन प्राइस एक्शन, और कुछ भी नहीं ट्रेडिंग में। क्रिस्टल क्लीन प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अच्छा, नहीं ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं, दो चीजें बस, ये आपका सक्सेस है फाइनेंशियल मार्केट में। और सब छोड़ दें बस, प्राइस एक्शन आपको चाहिए। समझ आइए आपकी नहीं, ये इतना बता दें। भाई यार, ये एक बंदे ने बहुत, वो दर्द मलिक बिलाल ने एक मुझे मैसेज किया, भाई कोटी का बता दो यार। इंसान जब तंग नहीं आता तो बहुत मायूस होकर कहता है बता दो यार। ठीक है बिलाल, आपको मैं कोटी का बताता हूँ, फिक्र ना करें। लास्ट कॉइन, अली, मैं डॉज कॉइन, शीबा कॉइन ये मुझे पसंद नहीं है। मैं इनके ऊपर एनालिसिस भी नहीं करता। अम, हर बंदे का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, मैं इनसे दूर रहता हूँ। कोटी, अच्छा, कोटी यूएसडीटी एक पूछ रहा है, ये लास्ट होगा। आपको मैंने पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर बता दिया। कोटी का चार्ट मैं भी डर गया हूँ, क्या हो, मैं लिटरली डर गया हूँ। मैंने चार्ट को अपसाइड डाउन किया कि क्या हो रहा है। अपने चार्ट से मैं खुद डर गया हूँ कि ये हो रहा है क्या, ये तो ड्रॉप हो रहा है बीच में, उसको पता नहीं। अच्छा, ठीक है चलें आते हैं। अब ठीक हो गया, जान में जान आ गई दोबारा। कोटी के ऊपर एनालिसिस करते हैं। कोटी 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 के ऊपर एनालिसिस करते हैं, ये लें क्या कहते हैं इस, प्रायर सपोर्ट, ठीक है। ऑल टाइम हाई के बाद इसका ये सपोर्ट है, ये ये इसका जोन था एक ऑर्डर्स का, तो मैं मार्क कर दूं एक्स, ठीक है। अब आप अपने कंफर्मेशन के लिए लगा सकते हैं कप एंड हैंडल। कप लगा दिया मैंने, और उसके साथ हैंडल लगा दिया। कप एंड हैंडल का मैं देखता हूँ ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं। बिल्कुल हुआ है। टारगेट क्या आ रहा है?
खैर मुझे बहुत बड़ा टारगेट दे रहा है ये तो, अल्लाह खैर ही करे। मैं इस टारगेट को बैक करता हूँ, फिफ्थ पे, फिफ्थ पे बैक कर लेंगे इसको। टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री, तीन टारगेट्स। तो ठीक है, बहुत टाइम बाद इसकी ऊपर मैंने एनालिसिस किया, काफी टाइम बाद। अच्छा, ये प्रीवियस इसकी थी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तोड़ दी, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट, ठीक है, बिल्कुल मुझे भी पता लगे ये सपोर्ट है इसकी। तो आते हैं 4 आवर पे, 4 आवर पे खोलूं, 4 आवर खोलता हूँ, सपोर्ट है। अब आप देखिए नीचे, एक लाइन लूंगा सिर्फ, ये एक देखें, एक इस तरह ट्रेंड लाइन, ये एक सिंपल ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करें इस तरह, नीचे सपोर्ट है, ठीक है, आप देखें इधर कर सकते हैं इस रीजन में एक्यूमुलेट इसको। एक ट्रेंड लाइन टूटती है, आपके टारगेट्स मैंने आपको बता दिए, ये दो, ये मार्केट ये लिक्विडिटी भी लेकर जाएगी, डोमिनेंस अगर ठीक है, ये भी, और उसके बाद ये दो टारगेट्स क्लियर। एक ट्रेंड लाइन खींचे, आप कर सकते हैं इस रीजन में एक्यूमुलेट, हाँ कर सकते हैं। स्टॉप लॉस प्रायर लॉस की नीचे, लेकिन मैं, मुझे लग रहा है ये लॉस लेकर मार्केट जाएगा। अगर मैं बात करूं, आपको देखें, आप सबर करें इसमें थोड़ा, अब थोड़ा स्पाइस ऐड करते हैं, इधर तक क्लियर है, अब इसमें थोड़ा स्पाइस ऐड करने लगा हूँ, इतना बताएं क्लियर है इधर तक कोटी? ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा इसमें स्पाइस ऐड करता हूँ, सबर करें, मिर्च मसाला, हाँ ना, पीआरजी पोटेंशियल रिवर्सल जोन में आ रहा है, ओ माय गॉड, ट्रेडर तो मैं हूँ, आ गया पीआरजी जोन्स में, ये दोनों इसके पोटेंशियल रिवर्सल जोन्स हैं। अ, बिल्कुल अपनी पीआरजी जोन में आ गया है, और जी इधर से पंप होने के बहुत चांसेस हैं इसके। मैंने आपको पहले से बता दिया कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये लोज है इधर से, ठीक है, ब्रेकआउट करते स्ट्रेट बाइस। तो अब ये थोड़ा मिर्च मसाला मैंने ऐड किया है इसमें, तो कूल लग रहा हूँ कि नहीं, सिर्फ ये बता। कूल इंग्लिश सुपर कूल। आखिर में मैंने हार्मोनिक ड्रॉ किया, आप भी कह रहे हो कि ओ माय गॉड, सो फैंसी चार्ट्स। ओ हो, लैपटॉप बस आज के लिए इतना काफी, दो तीन आपकी मैं सिर्फ क्वेरीज लूंगा, दैट्स इट। बहुत टाइम गला थक गया है, बात करके करके, चल ये सेशन आपको मिल जाएगा, मेजर पूरे मार्केट का आपको मैंने ओवरव्यू समरी दे दी, बस ये आपके लिए काफी थी, होप इट हेल्प्स आपको। इंशाल्लाह ये यूट्यूब पे भी मैं अपलोड कर दूंगा, डिस्कॉर्ड में पब्लिक सेशन था मेरे डिस्कॉर्ड मेंबर्स के लिए भी, इसके लिए भी। तो जो बंदे आपको कहते हैं हारिस खान कमाता है, इस उसकी औकात है कमाने की, छोड़ दे हारिस खान को, उसको कमाने दो, उसके लिए पर गए तो वो कमा रहा है। आपने मुझसे कल सपोर्ट की लाइन सीखी है, अब भी यार मिर्च मसाले डाल रहे हो एनालिसिस में कि किसी दो तीन बंदों को ट्रैप कर दो छोड़ दें उसको। हाँ ना, मैं ये काइंडली आज, अच्छा अच्छा, एक वर्ड और याद आया, हमेशा याद रखें, अब रिस्क मैनेजमेंट जो पूरे पाकिस्तान में फैल गई है, इतनी बड़ी आर्मी को रिस्क मैनेजमेंट मैंने सिखा दिया। अब ग्रुप्स में आपको ये भी मिलने को मिलेगा, आर 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 आर, हर बंदा कहेगा आर आर, न्यू भी कहेगा वाओ आर आर क्या होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड, उसको पता नहीं होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बोलेगा, वो कूल लगने के लिए बोलेगा आर बाय आर, तो वो कहेगा क्या बंदा है भाई, ट्रेडर तो ये है, कुछ भी कोई भी और नहीं करता, सिर्फ ये ट्रेड आर आर बोल रहा है ना, प्यारा बंदा वो लगता है। और 1 मिनट का चार्ट खोल कर इधर रिस्क टू रिवॉर्ड इतना आ रहा है, इतना बन जाएगी, समझ जाए, नहीं है आर आर। दलते सुख बख्तून से मरूर, कोई पठान है زي ما يرى الدسي مكل كان كده شيء شنن والله ولا شبيه خوب ورشي دسي مكل خيريه बराबर सी कही, अल्लाह दी जैसी कही ना और क्या। तो
समझ आए। ये इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द अच्छी सरप्राइज पूरी कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान के लिए बेनिफिट है। सबको मैदान दे दिए, हर बंदा चार्ट कर रहा है। मार्च मार्च देखिए, मार्च में कोई भी नहीं कर रहा। अभी नए नए ग्रुप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, नए नए बंदे सीख रहे हैं। तो बस समझ जाए इनका डैडी कौन है, हारिस खान। समझ जाए। आपने ये याद रखना है। कोई इधर डिसेबल पर्सन है, कोई हमारा स्पेशल भाई, सिर्फ मुझे ये बताएं, कोई डिसेबल पर्सन है, कोई हाउसवाइफ है हमारी, कोई बहन है सेशन में? कोई इधर है? यस दीपक कुमार, यस यस। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कोई हमारा स्पेशल पर्सन, कोई भाई है दो के अलावा? यस यस। अच्छा, जितने भी हाउसवाइफ्स हैं, जितने भी हाउसवाइफ्स और जितने भी डिसेबल्ड हमारे स्पेशल हमारे ग्रुप के सरमाया जो है स्पेशल पर्सन्स हैं, वो मेरे मॉडरेटर जैन को मैसेज कर दें। आप सबको मैं फ्री वर्कशॉप मिलूंगा, मेरी कमिटमेंट है आप सबसे। जो जेन्युइन डिसेबल होगा, ठीक है, मैं सपोर्ट करूंगा, स्पॉन्सर भी करूंगा, उसकी हेल्प भी करूंगा। और जितने हाउस वाइफ्स हमारी बहनें हैं, मैं आप मैसेज कर दें मेरे मॉडरेटर जैन को, अब्दुल्ला केएचके को। ईयर सेलेक्टेड, नो क्वेश्चन आस्क्ड, दैट्स इट, खत्म बात। बस इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप मॉडरेटर से इनवाइट कर देंगे आपको। कहती है ठीक है। चलें, जैन को मैसेज कर दें और अब्दुल्ला के एच के को, दो बंदे जितने भी डिसेबल्ड हैं स्पेशल पर्सन हमारे ग्रुप के, जितने भी हैं आपके दोस्त भी हैं, मैं कहता हूँ 10-15 जेन्युइन बंदे हैं, उनको ले आओ। दैट्स इट जी, इंशाल्लाह मिलकर कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। किसी का और कोई क्वेश्चन? इस वीडियो के बाद शायद बहुत हेड आए, ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी, काफी लंबी होगी, फ्यूचर के लिए पड़ी होगी, आप देखें इसको। बस याद रखें, जो बंदा फैंसी अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, चार्ट बड़ा खूबसूरत है, ब्लैक एंड व्हाइट चार्ट है, ओए होए, प्यारी प्यारी चार्ट तिथियां, और आपके ऊपर लाइन है, आपको बोल रहा है आर आर लिक्विडिटी डिमांड, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हाँ इधर डिमांड है, बस समझ है इसको, कुछ एक लफ्ज भी नहीं आता इस बंदे को, अटेंशन सीख कर रहा है। दैट्स इट। और मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, इतना मैं बता दूं। शर्म, इतना इनको सुनाऊंगा शर्म आ जाए इनको। सर कोटी का चार्ट प्लीज शेयर कर दें। ठीक है रोहित, रोहन शेयर हो जाएगा जी। तो सर व्हेन विल ऑन जी स्टार्ट हो जाएंगे आपको इंशाल्लाह, इसी वीक में स्टार्ट हो जाएंगे, आपको मॉडरेटर्स अपडेट कर देंगे इंशाल्लाह। हारिस भाई, जॉबलेस बंदा भी वर्कशॉप पे ले आ सकता है जी, आप बे मॉडरेटर को मैसेज कर दें। कल सारे फॉर्म्स की सबमिशंस बंद हो जाएगी, आप कर दें। यस, आप जैन से बात करें, आमिर जट मॉडरेटर मेरा है, जैन उसको पूरी स्टोरी बता दे, और अब्दुल्ला की एच के को क्रॉस वेरीफाई करके आपको बता देगा। वो सारा काम मैंने उनको छोड़ा, मैं कुछ भी नहीं देखता। ठीक है जी, इंशाल्लाह इस पे भी सेशन होगा। जी जी, फेसबुक पे मैसेज कर दें जैन को या अब्दुल्ला को, आपको दोनों इंशाल्लाह रिप्लेसमेंट देंगे। ठीक है जी, तो मैं पॉज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड की जाएगी। और बस दुआओं में याद रखें, सिर्फ आपकी दुआओं का तलबगार हूँ। आज सेशन कर लिया, यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, ये अब पड़ा रहेगा, 3-4 दिन बाद आराम से देखेंगे। अगर मार्केट सिचुएशन कुछ अजीब सी हुई, हू नोस, तब करेंगे जाके। टिल देन सेम बाय सेम थॉट्स। यस। और बस याद रखें, पीआरजी, लिक्विडिटी, डिमांड, इधर ये पड़ा है। बेचारा बंदा, आप मुझे बताएं जो नया नया बंदा है,
मार्केट में। वो तो ये बातें सुनकर वो कहेगा ये कौन सा बंदा है। मैं अपनी जाता हूँ फेसबुक बायो पे अच्छी अच्छी चीजें लगा देता हूँ, जेब में मेरे पास 1 टका ना हो, ठीक है, मैंने कभी लाइफ में ट्रेड भी ना लिया हो, बस चार्ट खूबसूरत मैंने स्किल ले ली, हुनर ले लिया, चार्ट खूबसूरत कर दिया, बस मजा आ गया। फैंसी इंग्लिश छोड़ रहा हूँ ना। ओए होए 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 होए। काफी आपसे गपशप लगी आज, ये अच्छा होता है हेल्दी कन्वर्सेशन, बंदे को बोर नहीं करना चाहिए। जी जी। डिमांड एफटीए आर आपसे भूल गए, आर हाँ ये सप्लाई पर आ रहा है, भाई तुम सीधी बात करो उस बेचारे को, क्या क्यों उसको घुमा फिरा कर बोल रहे हो। सपोर्ट से तुमने हार्मोनिक बना दिया, जहाँ सपोर्ट का फैंसी चार्ट तरफ। हार्मोनिक्स आर फॉर कंफर्मेशंस, मैं तो कंफर्मेशन के लिए सबसे लास्ट यूज करता हूँ, लास्ट, लास्ट रिजॉर्ट है मेरा। सर अली हसन, मैं इस चीज के अगेंस्ट हूँ ब्रदर, कर लिया। फ्यूचर ट्रेडिंग में इनकरेज नहीं करूँगा किसी को, लोग करते हैं, मैं नहीं इनकरेज करता। अच्छा हारिस हनान बट हैं आज के तुम्हारी भी, बट तुम्हारी हनान की मैं बड़े पोस्ट देखता हूँ फेसबुक में आजकल, बड़ी तितलियां बना रहा है। कितने लोगों को तुम ट्रैप करोगे ग्रुप में अपने चार्ट्स पे कि तुम प्रो ट्रेडर हो। ऐसी मजाक कर रहा हूँ। हाँ ना, दिल पे किधर ना लेना, हमारे ग्रुप के छोटे हो। इंशाल्लाह हो जाएगी यूट्यूब पे। अनान मैं देखता हूँ आजकल बहुत फैंसी वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, पीआरजी में आ रहा है, हाँ ये पैटर्न बना रहा है, ये पैटर्न बना रहा है। भाई जॉबलेस हूँ फ्रॉम पास्ट 1 ईयर, अली आप मैसेज कर दो जैन को। सिंह तासु सर शुक्र दे रखते पाक रोजाना। थैंक यू ब्रदर। ठीक हारिस, हारिस भाई मैं भी मैसेज कर दूं जैन भाई को, कर दें आप जैन को, जैन को पकड़ लें आप सब। हाँ मैं ऐसा ना हो अब हर बंदा जैन मुझे कहे यार हारिस भाई ये तो हर बंदा डिसेबल आ रहा है। हर बंदा डिसेबल आ रहे हैं, जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए, ऐसा ना हो हर बंदा हाँ ना डिसेबल आ रहे, कोई कह रहे पोलियो है, कोई कहते टांग खराब हुई है, डिसेबल। अरे यार, अच्छा वर्कशॉप क्या है, आपको इंशाल्लाह गाइड मिल जाएगा, आप फेसबुक प्रोफाइल फेसबुक पे जाएं, उधर अनाउंसमेंट सेक्शन में इसका डॉक्यूमेंट है, देख लें क्या है। और डिजर्विंग स्टूडेंट्स ओनली, जितने भी हाउस वाइफ हैं डिसेबल पर्सन है, और जो डिजर्विंग नहीं है अवॉइड करें किसी का हक। तो जी मैं सेशन इंशाल्लाह पोस्ट कर रहा हूँ,